डंडा मेरे अंदर घुसाने की कोशिश की, कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन जगहों पे मारा पीटा जाए जहां वो तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप मुझे पता है ऐसे दरिंदे के लिए कोई माफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। हमारे माशरे का ये हाल है कि लोगों को इंसाफ लेने के लिए मीडिया का रुख करना पड़ता है और हमारी माँ बहन बेटियां जलील हो रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्हीं से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना तैमूर है और मैं मुस्लिम टाउन में रहती हूँ। मेरे ससुर का नाम रियासत अली भट्टी है। हमारे घर का माहौल जो है ना वो शुरू से ही पेचीदा था, स्पेशली जब से मेरी नंदे डिवोर्स लेके वापस आई। और मेरे ससुर जो थे ना वो शुरू से ही मतलब कि अजीब कैरेक्टर के इंसान थे। मतलब कि बहू को किस तरीके से बात करनी चाहिए या कौन सी ज़बान बहू के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। जब दिल उठाया बदतमीज़ी शुरू कर दी, जब दिल उठाया गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी। तो मैं पिछले 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त करी थी, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। और मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करी थी क्योंकि मेरे शौहर मेरे साथ कोऑपरेट करते थे। लेकिन ये बर्दाश्त की हद जो है ना वो 18 दिसंबर को आके ख़त्म हो। मेरे शौहर हस्बे मामूल काम पे गए हुए थे, तो मेरे ससुर ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और एक मतलब छोटी सी मामूली सी बात पे मेरे ससुर ने मेरे साथ मार कुटाई शुरू कर। पहले उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर उन्होंने मेरा गला दबाया और फिर मारते मारते सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि स्कूटी जो है वो उठाई लोहे की और उससे उन्होंने मुझे जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। मार खाते खाते मैं नीचे गिर गई और मेरे पास फ़ोन था। मैंने फ़ोन से 15 करने की कोशिश की, पुलिस को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे शौहर घर पे मौजूद नहीं थे और इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मेरी नन ने मेरे गले से मेरी चेन छीन ली। फ़ोन तोड़ के इन्होंने तीनों ने, 3 नंदों और एक ससुर, चारों ने मिलके जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है वैसे इन्होंने मुझे पीटा। और मेरा बेटा जो कि छोटा है और वो इनको कहता रहा कि अबू प्लीज़ मामा को मत मारे, मगर इन दरिंदों के दिल में कोई रहम नहीं आया। और इस शख्स ने, जो कि ससुर एक बाप की हैसियत रखता है, इसने मारते वक्त कुछ नहीं सोचा कि ये एक बहू को मार है, कि ये मेरे हर एप्रोप्रिएट पार्ट पे मारता चला गया और मैं उसको रोकती चली गई, लेकिन इसको मुझ पे कहीं भी तरस ना आया। इसकी बेटी ने इसको डंडा ला के दिया, इसने वो डंडा मेरे पेट के अंदर घुसाने की कोशिश की जिसके मुझे ज़ख़म भी पड़े। उसके बाद इसकी बेटी सना रियासत ने साइकिल उठाई और मेरे मुंह पे दे मारी। इन सारे, क्योंकि मेरी गर्दन का मसला है, मेरी गर्दन का आजकल मसला चल रहा था उन दिनों में, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बचा नहीं पाई और गिरती चली गई। फिर मेरी जिठानी आई और उसने मुझे बचाया और उसने मेरे शौहर से बात कराई। मेरे शौहर ने फ़ौरन से पहले 15 की, 15 आई और हम लोगों को लेके चली गई। 15 लेके गई तो पुलिस ने मेरी हालत देखी और उन्होंने उसी टाइम इन पे FIR करने का फ़ैसला किया। जैसे ही मेरे शौहर आए और उन्होंने मुझे समझाया, अभी मैंने उनको बताया नहीं था कि इन्होंने मेरे साथ क्या हरकत की है, मुझे हरास किस तरीके से किया। लेकिन मेरे शौहर ने बाप की इज़्ज़त रखते हुए बोला कि आज के बाद तुम्हें ये पहली और आखिरी दफ़ा समझ के माफ़ कर दो, ये दोबारा तुम्हें हरास नहीं करेंगे और जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है पूरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने शौहर की बात मानते हुए साइन कर दिया और मैंने अपने शौहर की बात मानते हुए इनके साथ सुलह की। जैसे ही मैं घर आई, इन्होंने शाम को मेरे शौहर को अपने पास बुलाया और मुतालबा रख दिया कि इस औरत को तलाक दे दी जाए और इसको 2 बच्चों के साथ निकाल दिया जाए। वहाँ पे मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि एक तो मैंने इसकी हरासमेंट, इसकी बदतमीज़ी और जानवरों की तरह मार खाई। मैं खुद एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं इस तरह का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करती। मैं आखिर अपने बच्चों के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती, इसलिए मैं बाहर निकली और मैंने मीडिया का सहारा लिया। उसके बाद मैंने 19 तारीख को जाके अपनी मेडिकल करवाई, जिसका रिज़ल्ट आया और उसमें वाज़ेह हुआ कि मेरे पर हरासमेंट हुई है, मेरे साथ तशद्दुद हुआ है। उसके बाद जब इनको पता लग गया कि मैंने MLC करा ली, उसके बाद इनका दबाव बहुत ज़्यादा हो गया। इन्होंने तैमूर को आग करने की है, तैमूर मेरे शौहर का नाम है, उनको आग करने की धमकियाँ दी। मेरे जेठ शहंशाह रियासत ने बाकायदा तौर पे मुझे जान से मारने की और मेरे पे गन पॉइंट की, जिसका प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है।
और इन्होंने ये मुझे इतना हरास किया ताकि मैं कोई भी किसी किस्म का एक्शन ना लूँ, लेकिन मैं इनकी हरासमेंट से परेशान हो गई और मैंने पुलिस महकमान के पास गई और उनके आगे रोई पीटी। मुझे बहुत मुश्किल हुई एफआईआर कराने में, क्योंकि मेरे ससुर एक नामी गिरामी इंसान है और उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज लगाई, लेकिन अल्लाह ताला जिसके साथ होता है, मेरी मदद हुई और मेरी एफआईआर हो गई। जब इनको पता लगा मेरी एफआईआर हो गई, उसके ठीक 2 दिन बाद इन्होंने मेरे शौहर को जायदाद से आग कर दिया, सिर्फ इस बात का प्रेशर देने के लिए कि वो मुझे तलाक दे दे। और वो प्रेशर आज तक बरकरार है, मुसलसल मेरे शौहर को तलाक देने की, मुझे घर से निकालने की, और आग तो वो कर ही चुके हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि देखें, मैं ये वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ और कुछ लोगों ने ये बोला कि मैं सब कुछ जायदाद के लिए करी। अगर मैंने सब कुछ जायदाद के लिए करना होता तो मैं आराम से अपने ससुर की बात मानती और मुझे कहीं ज़्यादा जायदाद मिल जाती। ठीक है, लेकिन मैं अपने शौहर से और अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं यहाँ पे मीडिया के चैनल पे ना तो अपने शौहर के लिए आई हूँ, ना आमना के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने उन 2 मासूम बच्चों के लिए आई हूँ जिसका हक मेरा ससुर ले रहा है और मुझे अजियत का निशाना बार बार बनाई जा रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आला हुक्मरान से इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, जितना हो सके मेरी मदद की जाए, और जो लोग जुल्म करते हैं उनको उनकी जुल्म की सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरी जान, मेरे शौहर की जान, मेरे बच्चों की जान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। आपने बताया था कि आप वेल एजुकेटेड, कितना पढ़ी हैं? जी, मैंने BBA ऑनर्स किया, मेजर मार्केटिंग और माइनर मीडिया स्टडीज़। जो आपके ससुर हैं जी, वो भी एजुकेटेड। आप समझते हैं कि हमारे माशरे में जब पढ़ा लिखा तबका ये सब कुछ कर रहा है तो इसे कैसे रोका जा सकता है? अगर आज आपको कुछ दबाव होते हैं फैमिली की तरफ से, आप पे दबाव हो जाता है, आप सुलह कर लेती हैं, यहाँ पे सुलह हो जाती है, इंसाफ नहीं मिलता, मज़ीद किसी सामने आती हैं, तो कैसे देखती हैं? मैं इदारों से सिर्फ और सिर्फ ये बात कहूँगी कि ऐसे दरिंदे को माफ़ करना आने वाली कौम के लिए जो है वो ख़तरा है। इस तरीके से तो हर ससुर इस पाक रिश्ते को नापाक बनाएगा और इसी तरह अपनी बहू को जानवरों की तरह मारेगा, पीटेगा, उसको हैरेस करेगा। ऐसे बंदे के लिए तो माफ़ी बनी नहीं है। अगर आप कुरान पाक भी खोल के देखेंगे तो ये एक नहायत ही तकद्दुस रिश्ता है। अगर ऐसा बंदा इस तकद्दुस रिश्ते को इस तरीके से पामाल करेगा तो आप मुझे बताएं कौन है जो ऐसे रिश्ते को माफ़ करेगा? बाप बेटी के रिश्ते को इस तरीके से बदनाम किया जाए या बर्बाद किया जाए, ठीक है, उसको जानवरों की तरह मारा पीटा जाए, उन जगहों पे मारा पीटा जाए जहाँ वो तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप मुझे पता है ऐसे दरिंदे के लिए कोई माफ़ी है? ऐसे दरिंदे को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, इसको वो सज़ा देनी चाहिए ताकि लोग ज़िंदगी में इबरत हासिल करें और दोबारा ज़िंदगी में कभी अपनी बहू के साथ ये हरकत करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये प्रॉपर्टी के लिए है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो समझते हैं कि शायद ये मजाक है? ऐसी बात करने वाले लोगों को तो शर्म आ जानी चाहिए कि मैं इतनी तकलीफ से गुजरी, मैंने मार खाई, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड, मेरे साथ जो हैरेसमेंट हुई, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनको लगता है कि मैंने जायदाद तो मुझे मेरे शौहर को इनहेरिटेड हो ही जानी थी, मेरे बच्चों को वो जायदाद मिल ही जानी थी। मैं इतना ड्रामा बल्कि मेरे हाथ से तो सब कुछ अब इन लोगों ने खींच लिया, मुझे घर से निकाल रहे हैं, मेरे शौहर को आग कर रहे हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ ये जायदाद के लिए? अगर मैंने ये जायदाद के लिए करना होता तो मैं उनकी बात मान लेती, उनकी मारे खा लेती और खामोशी से चुप करके बैठी रहती। लेकिन मैंने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि मैं कौम को बता सकूं कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में और इस मुकद्दस रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोचे भी ना। आपने बात किया कुरान पाक की, शादीशुदा मर्द या ख़वातीन जब वो कभी ज़िना करने की कोशिश करते हैं तो उनको बाकायदा मसमार करने का हुक्म है। तो हमारी जो बात हुई हमें पता चला कि इसकी सज़ा 5 से 7 साल है। तो आप क्या सोचती हैं कि जो ऐसे मुकद्दस रिश्ते बहू बेटी होती है, जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करने की कोशिश करे, कैसी सज़ा होनी चाहिए? देखिए, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, कि ऐसे दरिंदे के लिए 5 साल 7 साल की सज़ा बहुत ही कम सज़ा है। ऐसे दरिंदे को इतनी कड़ी सज़ा, एक इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए ये इबरत, लोग इससे इबरत हासिल करें और दोबारा अपनी बहू बेटियों के साथ कभी भी ऐसे जानवरों जैसे सलूक करने के बारे में सोचे भी ना।
ऐसे दरिंदे को कभी भी माफ़ नहीं करने चाहिए, इसको शदीद सज़ा देनी चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि आपको फैमिली की तरफ से किसी और बंदे ने भी थ्रेट किया है? जी बिल्कुल, मेरे जेठ शहंशाह रियासत ने मुझे बाकायदा तौर पे मेरे पे गन पॉइंट करके उन्होंने मुझे थ्रेट किया, मेरे शौहर को थ्रेट किया कि एफआईआर वापस ले लो, एफआईआर वापस ले लो, हमसे सुलहनामा कर लो, इस घर से चले जाओ। अपनी फजूल किस्म की शराइत लिखवाई गई कि मैं ये मीडिया में आके बोलूं कि वो एक नहायत ही शरीफ इंसान है और उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं अपने बच्चों के हक़ के लिए खड़ी हुई हूँ तो मैं अपने बच्चों के हक़ के लिए किसी भी हद तक जाऊँगी और मैं हर उस इदारे से अपील करूँगी कि वो मेरी मदद करे और मुझे इंसाफ दिलाए। नाज़रीन, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ पुलिस तामुन अच्छा नहीं करती, हमारे साथ ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब ऐसे वेल एजुकेटेड लोग मीडिया पे इंसाफ के लिए आते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि यार पाकिस्तान में ला का किधर है। जब अपने इंसाफ के लिए पहले खुद को बदनाम करवाना पड़ता है, उसके बाद इंसाफ की अपीलें की जाती है और बाद में ज़्यादातर केसेस में इंसाफ भी नहीं मिलता। तो हमारे माशरे में कुछ अदलिया का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि 3 से 4 माह के अंदर सज़ा होनी चाहिए और लोगों के लिए निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि कभी भी कोई भी शख्स अपनी जो हवस है वो अपनी बेटी पर या बहू पे ना निकाले। ये एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है। अच्छा, मुझे आप लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इंसाफ फराहम करने वाले इदारे को कहूँगी कि मेरे 2 मासूम बच्चों के बारे में सोचा जाए जिनका इन सारे मामलात में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, जिनके सर से छत छीनी जा रही है, जिनको उस चीज़ के साथ सज़ा दी जा रही है उनकी और उनकी माँ को, जो उन बेचारों ने की नहीं। प्लीज़ हमारी मदद की जाए। हुकूमत क्यों बनाई जाती है? हुकूमत इन्हीं मसले मसाइल को हल करने के लिए बनाई जाती है। प्लीज़ हुकूमत मेरे इस मसले को हल कर दे। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे क्यों दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है? मेरी मदद क्यों नहीं की जा रही? नाजरीन, आपने इस बहन की चीखो पुकार सुनी कि एक खत पे सलाहुद्दीन अयूबी ने सल्तनत हलाल डाली थी, लेकिन इस वक्त ये मीडिया पे रो रही है और इंसाफ की अपील कर रही है। हमारे माशरे में इस वक्त आईजी पंजाब बहुत अच्छा काम करें, वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम करें, हर जगह गरीब की आवाज़ बनते हैं, लेकिन इस जगह पे भी उन्हें सोचना पड़ेगा कि जो लोग मीडिया पे आते हैं उनकी दाद रसी नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो मीडिया का सहारा लेते हैं। पसंद की शादी की थी, जो पसंद की औरत शादी करती है वो कभी नहीं चाहती, बल्कि कोई भी औरत कभी नहीं चाहती कि उसके शोहर के बिना कोई गैर महरम उसे टच करे। लेकिन आज ये मीडिया पे लोगों के सामने बैठी है ताकि इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद उन्होंने करने की कोशिश की है, इनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। कल को वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, तो और ना जाने कितने ख़ानदानों की वो ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और सिर्फ जिस बंदे के अंदर ये हौस बढ़ जाती है, दिमाग, वो कल को अपनी बेटी, बहू, बीवी, उसके आगे कोई रिश्ता जो है ना वो मुकद्दस नहीं होता। तो खुदारा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके ये वीडियो शेयर करने से ये वीडियो आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब तक जाए, वो खुद इस वाक़े का नोटिस लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा इस जो ऐसे वाक़यात होते हैं इनको स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि जल्द से जल्द सज़ा और लोगों को पता चले कि जो लोग ऐसी हमारे इस्लामी माशरे में हमारे मुकद्दस रिश्तों को पमाल करने की कोशिश करते हैं उनके निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि कभी कोई ख्वाब में भी ऐसा ना सोचे कि हमने अपने घर में किसी की इज्जत के साथ ऐसे खेलना है। तो जब आप ऐसे वाक़यात देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।